बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आसमा शिराजी, प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। आज काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं इस्लामाबाद में, ख़ास करके चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज पेशी थी इलेक्शन कमीशन के अंदर भी, और तोशाखाना केस के हवाले से भी जो सेशन कोर्ट के अंदर मामला चल रहे हैं उस पर भी जरा जो है वो मुकम्मल कर ली गई है और चेयरमैन PTI को तलब भी किया गया है। इसी सूरत में इलेक्शन कमीशन के अंदर भी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज हाजिर हुए थे और उनसे पूछताछ की गई। जो बयानात उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से दिए, और तौहीन इलेक्शन कमीशन का ये केस है जिसमें कि उन्होंने पूरी तरह से इस बात से इनकार किया कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा, कि जिसके ऊपर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और फवाद चौधरी साहब के जो स्टेटमेंट्स थे उनके ऊपर भी उन्होंने कहा कि ये स्टेटमेंट्स फवाद चौधरी साहब ने दिए, लिहाजा वो इसका जवाब दे सकते हैं। पार्टी पॉलिसी से मुतालिक ये सवाल था। बहरहाल इसके ऊपर 2 अगस्त तक जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जो फ़र्द जुर्म आयद करनी है तौहीन इलेक्शन कमीशन केस के अंदर, ये समाअत जो है वो मुलतवी कर दी है। अब देखते हैं कि 2 अगस्त तक जो मामलात हैं वो कहाँ पे जाएंगे। इसी दौरान तोशाखाना का केस जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है और सेशन कोर्ट के अंदर चल रहा है, उसके ऊपर एक अपील यानी वो काबिल समाअत है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली है। और कल ही एक जो 2 रुकनी बेंच है वो इसकी समाअत करेगा, जिसमें जस्टिस याया आफरीदी साहब हैं और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा इसकी जो है वो समाअत करेंगी। ये मामला भी बहुत अहम होगा और कल की समाअत भी अहम होगी। इस दौरान पार्लियामेंट के अंदर भी अहम कानून साजी थी और इलेक्शन एक्ट के अंदर जो मुख्तलिफ दफ़ात थी उनके अंदर तरमीम जो तजवीज़ की गई उसके लिए भी जॉइंट सेशन था। इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी साहब ने और कामरान मुर्तज़ा साहब ने एतराज़ किया कि जॉइंट सेशन के हवाले से उनको आगाह नहीं किया गया, जिसके ऊपर कल अब दोबारा ये जो तमाम तरामीम है, इलेक्शन तरामीम है या इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक मामलात हैं, ये दोबारा से जॉइंट सेशन में पेश किए जाएंगे। 230 सेक्शन जो है उसके हवाले से भी ख़बरें आ रही हैं जो कि इलेक्शन एक्ट से मुतालिक है, निगरान सेटअप के इख्तियारात को वसी करने के हवाले से है। इसके ऊपर भी कल जो मामलात हैं वो सामने आ सकेंगे। निगरान सेटअप के ऊपर जो मुशावरत है उसके ऊपर भी दुबई और इस्लामाबाद के अंदर मामलात और बातचीत जो है वो कही जा रही है कि वो आगे बढ़ी है। अलबत्ता इसहाक डार साहब के नाम के ऊपर कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर नायब सदर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मोहतरमा शेर रहमान साहिबा ने, और उन्होंने कहा कि इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक जो है उनके साथ कोई मुशावरत नहीं है। और ना सिर्फ ये बल्कि जो पीपल्स पार्टी एक जानिबदार नहीं बल्कि गैर जानिबदार सेटअप चाहती है। तो क्या इसहाक डार साहब का जो नाम है उसके ऊपर इख्तलाफात हैं या ये मामलात जो हैं वो कहाँ जा सकते हैं। बहुत सारे निगरान सेटअप के हवाले से मामलात हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल मामलात हैं। 230 सेक्शन की बात है, कैसा होगा निगरान सेटअप, कितना तवील होगा निगरान सेटअप। और इस दौरान आज डॉन अखबार ने बहुत अहम एडिटोरियल लिखा है कि मियां नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि ये सारे मामलात वो खुद तय करें, और अगर वो नहीं चाहेंगे तो मामलात ठीक नहीं हो सकते या निगरान सेटअप उनकी रजामंदी के बगैर नहीं बनना चाहिए। तो क्या ये बात दुरुस्त है? क्योंकि एक सोर्स के ज़रिए से ये दावा किया गया है कि PMLN ने इस बात की तस्दीक की है और ये कहा है कि उनकी रजामंदी के बगैर सेटअप जो है वो नहीं बनेगा। हमारे साथ इन सारे मौज़ूआत पे बात करने के लिए आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और सेनेटर भी हैं। इसके साथ साथ आपने कल इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी। डिसीजन मेकर्स में से हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहतरमा शेर रहमान साहिबा मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेरी। अस्सलामुअलैकुम आसमा, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। आपकी मसरूफियत का हमें इल्म है, जॉइंट सेशन भी हो रहा है। ये हम जानना चाह रहे हैं कि कल जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो डेवलपमेंट हुई, आज आपने डॉन अखबार का एडिटोरियल भी पढ़ा होगा, क्या आपको लगता है कि इसहाक डार साहब ही फाइनल कैंडिडेट होंगे PMLN की तरफ से, या इस पे मुशावरत के बाद मज़ीद नाम भी आ सकते हैं? जी शुक्रिया आसमा। देखिए, पहली बात तो ये कुछ लोगों ने बड़ी क़यास की बुनियाद पर और काफ़ी मुस्तनद जो नॉर्मली अखबार और जरीदे और कुछ सहाफ़ी होते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी और किसी की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए कि हमने किसी का नाम मुस्तरद नहीं किया, नंबर 1। मगर ये ज़रूर कहा कि हमें ये नाम ये
कोई चीज़ तयशुदा नहीं है। अभी कहा गया था, अगर आपको याद होगा परसों, कि हर चीज़ तय हो चुकी है। पीपल्स पार्टी और नून की क़यादत, नंबर 1, हम दोनों में अगर कोई चीज़ की बात अग्रीमेंट भी हो जाए किसी भी जुज़ पे, तो उसके बाद बहुत और से कोalition पार्टनर्स हैं, उसके बाद ऑपोजिशन लीडर हैं, और आपको पता है सारी प्रोसेस 18वीं तरमीम के बाद क्या है। तो हमारे दरमियान जब ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, ना कोई नाम हमें इस तरह का फ्लोट किया गया था कि हम हाँ या ना करें, तो फिर ये इन्होंने जो एक निकाह खानी पढ़वा दी थी, मुझे समझ नहीं आता। मीडिया में कभी कभी ऐसे मौक़ों पे होता है कि बड़े सारा क़यास का बाजार गर्म होता है, किसी के नाम फ्लोट किए जाते हैं उसको ख़त्म करने के लिए, कुछ फसूंगड़े या ट्रायल बलून्स फ्लोट किए जाते हैं, अक्सर और बेशतर लोगों को इस तरह एलिमिनेट कर दें या किस ट्रायल बलून हो। मेरा नहीं ख्याल है कि ना नून लीग ने इस तरह ये बलून हवा में फेंका था, ये कुछ मीडिया के दोस्तों ने अपनी तरफ से बात चला दी थी और उसको हमने वजाहत करनी थी कि ऐसा नहीं हुआ। नाम तक नहीं आया तो हमने कहाँ से अग्री कर दिया किसी चीज़ पर, और हमारी पोजीशन वाज़े रही है 2 चीज़ों पर कि देखिए कोशिश होनी चाहिए कि गैर जानिबदार हो, अबूरी हुकूमत में जो भी आए सेटअप, वो उनका एक, क्योंकि फ़ायदा फिर क्या, केयरटेकर गवर्नमेंट का मतलब ये है ना। नहीं तो जिस तरह बांग्लादेश ने हटा दिए हैं केयरटेकर सेटअप, जैसे हमने सेटअप किए थे मार्शल लॉ में, आपको याद है, इसके अब बेनिफिट्स बहुत कम होने लगे हैं, क्योंकि एक तसलसल नहीं रहता और काफ़ी इनएक्शन रहता है इंटरनेशनली और नेशनली इस दौरान, क्योंकि लोग समझते हैं कि ये हुकूमतें बाख्तियार नहीं है, एम्पावर्ड नहीं है, तो एक ये प्रॉब्लम रहता है। लेकिन इसका एक एडवांटेज ये है कि लोग इसमें थोड़ा सा एतमाद रखते हैं, ट्रस्ट डेफिसिट जो होता है वो कम होता है कि जी देखिए ये गैर जानिबदार हैं, ये बिल्कुल। आपने जैसे कल भी शहरी ये कहा, और आप खुद भी एक बहुत ही मोतबर सहाफ़ी रही हैं जब आप सहाफ़त करती थी, और आज भी सियासत में आपका बड़ा नाम है। लेकिन अब शहबाज राना की ये स्टोरी थी, और अब ज़ाहिर है कि एक सहाफ़ी अपना पूरा, जिसे कहना चाहिए, अपनी क्रेडिबिलिटी को स्टेक पे लगाता है जब वो एक अच्छी स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी करता है जो कि आज गलत है तो कल सही भी हो सकती है और कल गलत भी हो सकती है। लेकिन इस पर आपने उसको फेक स्टोरी कहा। आपको नहीं लगता कि अगर ये कहीं फीड हुई है, आपके ख्याल में, हमारे ख्याल में नहीं है ऐसा, लेकिन अगर फीड हुई है तो PMLN ने इसको की है? मैं PMLN भी सोर्स हो सकती है। मैं जो आजकल हमारा दिन गुजर रहा है, आप समझें कि इतना हम इस वक्त निकाल रहे हैं जो हमें चीज़ें ख़त्म करनी है कि सुबह से शाम तक नहीं देख रहे होती कि किसने स्टोरी क्या की है। मुश्किल है कि अगर ख़बर भी नज़र आ जाए, अगर मतलब फाइलों और मीटिंगों के अंबार से निकले बंदा, तो मुझे नहीं पता किसने स्टोरी की, क्या स्टोरी की। कोई एक स्टोरी भी नहीं थी, ये काफ़ी जगह स्टोरी हुई थी, एक जगह कोई स्टोरी नहीं थी। ये काफ़ी जरीदों में और टीवी पे और फिर वैसे भी देखिए इतना तो एंटेना होता है हम सबका कि क़यास ऐसा तेज़ी से फैला है कि अब ये हकीकत बनने खुद ही चला, एक रियलिटी अपने आप को बना रही है। तो और पीपल्स पार्टी को कहा जा रहा था, लेकिन आप लोगों ने तो फिक्स, मैंने कहा लुक, मैं अपनी जमात के लिए ज़रूर एक मुस्तनद बात कर सकती हूँ कि इसमें ऐसी कोई दो राय नहीं है कि हमें ये तो नाम शेयर भी नहीं हुआ, और ये हमारी आला क़यादत खुद देख रही है जी। तो ऐसी बातें ना करें और हमारे हवाले से ये बात ना करें। इसका ये नहीं मतलब होता कि किसी का नाम मुस्तरद किया या किसी के को मतलब डिस्क्रेडिट किया, बल्कि मतलब हर सियासी लीडर हमारे लिए मोतबर है, ख़ास तौर से कैबिनेट में जो कॉलीग्स हैं, सीनियर जूनियर, सब इज़्ज़त के मुस्तहिक हैं और हम सब उनके साथ काम करते हैं। तो ये कोई बात नहीं हुई कि दराड़ है या कोई ऐसी बात है। आज भी हम मुस्तकिल साथ काम कर रहे थे, कभी कोई चेयर करता है मीटिंग, कभी कोई, इसमें कभी एक दिन का भी हिकअप नहीं आया है। अभी भी आज की दिन की भी बात कर रही हूँ। सो एक तो ये बात नहीं है। दूसरा, हमने कहा कि देखिए इलेक्शन टाइम पे हो गए, हमारे 2-3 मौक़िफ़ हैं। अब मेरा इसमें आपने पूछा कि केयर टेकर के हवाले से, देखिए केयर टेकर की अफादियत लिमिटेड होती है और अब वक्त मैं समझती हूँ, ये मेरा ज़ाती व्यू है, इस पर बहुत सारे लोग सोच भी रहे हैं कि जो हम ये 3 महीने लूज़ करते हैं, और क्योंकि मैंने ये देखा है खुद
जब मैं एम्बेसडर थी तो हमने बिल्कुल 3 महीने लूज किए। वहाँ कोई सीरियसली लेने नहीं तैयार होता। आप जो अग्रीमेंट्स करते हैं या करना चाह रहे हैं, या आप कोई कॉन्ट्रैक्चुअल तसलसल चाहते हैं, या किसी प्रोग्राम को आगे ले जाना चाहते हैं, हर चीज़ एक तातुल का शिकार बन जाती है जी। क्योंकि आईनी तौर पे भी आपकी इन हुकूमतों के कोई इख्तियार नहीं होते, और अगर जो थोड़े बहुत महदूद होते भी हैं फैसला साजी के लिए, तो उनको उन पर कोई यकीन नहीं कर पाता और उन पर कोई इन्वेस्ट नहीं करता कि ये कोई तवील मुद्दत तक अभी तो इसके एक साल भी इनका जी अभी तो इसके इख्तियारात यानी कि निगरान सेटअप के इख्तियारात का भी मामला बहुत अहम है, उसके ऊपर भी मैंने बात करनी है। लेकिन मैं पिछले सवाल के कनेक्शन में, आज आपने डॉन अखबार का एडिटोरियल पढ़ा होगा जिसमें कि मियां नवाज शरीफ की डिसीजन मेकिंग या जो फाइनल डिसीजन मेकिंग है वो उनके हाथ में बताई गई। तो क्या ये बात दुरुस्त है? और अगर ऐसा है तो फिर डार साहब चॉइस हो सकते हैं नहीं? वो देखिए, नून लीग की कोई भी चॉइस हो बिल्कुल बसद एहतराम। और इसमें ऐसी आई डोंट नो, मैं सुबह बहुत जल्दी निकल गई थी 7 बजे, तो आज मेरी नज़र से नहीं गुजरा डॉन अखबार का जरीदा, मतलब एडिटोरियल। मैंने कोई और ख़बर वहाँ पढ़ी, और अगर उन्होंने कहा है और आपका खुलासतन यही तज्जिया है कि वो ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ का फैसला ज़रूर मतलब फैसला कुन होगा, उनका इनपुट जो है और उनकी सोच जो है, तो देखिए ये तो इसमें कोई अभाम और परेशानी और फ्रैंकली इसमें कोई सरप्राइज होने की बात नहीं है। सबको पता है मियां साहब वहाँ के एक नून लीग के बड़े लीडर हैं। उन्होंने 3 इलेक्शन जीते हैं, जो भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। उनका पार्टी में भी और पार्टी के बाहर भी एक वजन है। वो जब जमात उनकी जब सियासत भी करती है तो वो ही उसकी लीडरशिप करते हैं। और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने बड़ी अहसन तरीके से एक मुश्किल वक्त में अपना सियासी कैपिटल दाव पे रख के एक कोalition, बड़ी कोalition को चलाया है और एक ट्रांजिशन को मैनेज किया है बहुत एहसन तरीके से। तो मगर किसी को कोई शक नहीं है कि मियां साहब का से होगा इसमें जी। वो हुकूमत में नहीं है डजंट मीन कि उनका से नहीं होगा। हम भी उनसे लंदन मिलने गए थे शुरू में कुछ फैसले करने के लिए, तो सियासी फैसलों में तो उनका बिल्कुल हाथ होता है। आई डोंट नो कि इसमें ऐसी और क्या बात लिखी गई, और अगर ऐसा है तो इसमें कोई हमें परेशान और हैरान तो नहीं होना चाहिए। मगर पीपल्स पार्टी एक स्टेक होल्डर है साहब का भी। हाँ जी, तो पीपल्स पार्टी की भी अपनी चॉइस होगी। मुझे नहीं पता उसमें क्या लिखा था। हाँ। जी आई डोंट नो उन्होंने क्या लिखा था। आपने जो मुझे खुलासा दिया उसमें यह है कि मियां साहब का फैसला जरूर इस पर वजन उसका खुलासा ये निकलता है इधर माय वे और हाईवे का भी होगा। हाँ जी उसमें ये निकलता है। उन्होंने कभी नून लीग ने कभी हमें ये इम्प्रेशन नहीं दिया है आज तक। उन्होंने हाईवे वाला माय वे और हाईवे का इम्प्रेशन तो नहीं दिया है। और डॉन का भी मैं बहुत एहतराम करती हूँ, बट मैंने तो ना ये पढ़ा था ना उस पर मैं कोई ऐसा कोई हमने अपना बिहेवियर चेंज या उस पर नहीं समझा। बेशक उनके कोई सोच होगी और उसका भी एहतराम है, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमें जो डे टू डे डीलिंग हुई, अभी मैं उठ के आई हूँ एक बड़ी मीटिंग से, किसी ने नहीं कहा कि तो अभी क्या आपके ख्याल में मुशावरत जारी है? हर पार्टी का व्यू देखेंगे। हाँ, मुशावरत जारी है, आपकी भी एक कमेटी बनी है, दूसरी तरफ भी कमेटी है। हाँ जी ख्याल नहीं, मुशावरत डेफिनेटली जारी है जी। तो नाम उसमें डिस्कस हो रहे हैं बाकायदा? नाम फ्लोट होंगे, डिस्कस होंगे, फिर फाइनलाइज होंगे, फिर कोई हाँ कहेगा कोई ना कहेगा। बहुत सारी पार्टीज हैं, सबका कुछ ना कुछ वजन है इसमें। ना हम ये कह सकते हैं, पीपल्स पार्टी कह सकती है कि जी हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हैं, हम इसमें वीटो कर देंगे या माय वे और हाईवे होगा। ये जेब नहीं देता। और जितनी बड़ी पार्टी होती है बेशक उनका वजन ज्यादा होता है, लेकिन उनको फिर लचक भी ज्यादा दिखानी पड़ती है क्योंकि वो कैरी करते हैं सबको ना। ये तो कोalition लीडर की एक खासियत होती है, और इसका एक डिसएडवांटेज होता है जब आप खुद लीड कर रहे हो कोalition को। हमने जब भी देखा है कि हम कोalition जब भी लीड किए हैं तो वी एंड अप गिविंग मोर। हमें हर चीज, चाहे वो डेवलपमेंट फंड्स हो, चाहे पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी हो या कोई भी चीज हो, तो ये हमें सबसे ज्यादा देना पड़ता है। और ये अक्सर और बेशतर तरीका होता है। हाँ। अच्छा, ये पॉलिटिकल जो कहा गया है कि कोई टेक्नोक्रेट नहीं होंगे, पॉलिटिकल होंगे, सीनियर सियासतदान
बयान होंगे। तो पीपल्स पार्टी भी इस पे मुत्तफिक है, क्योंकि PMLN तो इस बात के ऊपर बहुत सारे रहनुमा उनके बड़े ओपनली बात कर रहे हैं कि सीनियर पॉलिटिशियन को या जो ऐसा पॉलिटिशियन हो जो कि टेक्नोक्रेट भी हो लेकिन उसको रखा जा सकता है, उसको लगाया जा सकता है निगरान वज़ीर आज़म। आप लोगों का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, मैं आसमा थोड़ा सा एडिक्शन नहीं हो गया है ये, थोड़ा टाइम लगेगा ना। नून का ये व्यू है, हमारा ये व्यू है, न्यूट्रलिटी का मतलब जाहिर है सब चाह रहे हैं। अब देखिए केयरटेकर का सेटअप में यही होने लगा है ना कि टेक्नोक्रेट्स आते हैं, वो किसी को जवाब दे। ये क्रिटिसिज्म भी हो जाता है सियासतदानों का कि हमको फिर वो मशल उठानी पड़ती है जो बीच में आपने जवाबदेही के बगैर की, मतलब ये बातें भी होती हैं। मगर देखिए विदाउट गेटिंग इनटू किसका नाम आएगा किसका नहीं आएगा, कौन, ये सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हैं जी। कुछ सियासतदान प्रेफर करते हैं, कोई टेक्नोक्रेट्स प्रेफर करते हैं, कोई कहते हैं कि ऐसा बंदा हो जो दोनों को कैरी कर सके, टेक्नोक्रेट को भी और सियासतदान को भी। तो हम अपना थोड़े दिन सब्र कर लें और ठोस इश्यूज पर बात कर लें तो बेहतर नहीं बिल्कुल होगा। मैं भी इसको आगे बढ़ाना चाह रही हूँ। पूरे दिन मीडिया यही करता रहता है कि बाल की खाल निकालते जो, और फिर वो बात कहीं और होगी कल ना, बात बिल्कुल कहीं और होगी। तो आप इतना वैल्यूबल एयर टाइम और नहीं, बिल्कुल शहरी बहुत सारे मौज़ूआत पे बात करनी है। आप सही कह रही हैं, जाहिर है कि इसके ऊपर अभी से र्यूमर्स भी हैं और गैस भी चल रहा है। तो हफ्ते 10 दिन की बात है, सेटल हो जाएगा। फायदा क्या पूरे शोज हम इस पे करें और कोई कंक्लूजन तो नहीं निकलना है ना मेरे आपके सोच में। बिल्कुल सही बात है, लेकिन बस मैं इसलिए डार साहब का नाम अगर आ भी जाता है PMLN की तरफ से, तो कल आपने कहा कि गैर जानिबदार होना चाहिए, तो जाहिर है कि उनकी जानिबदारी तो है PMLN के साथ, तो फिर क्या होगा, क्या हो सकता है? ये आप प्रोसेस पूरा होने दें। मैं फिर कहूँगी कि कोई जसारत नहीं कर सकता मना करने की। फिर ख्वाजा आसिफ ने भी आके बातचीत की है, वो उनकी सवाबदीद है और मेरी सवाबदीद और मेरी पार्टी की है, मगर हमने किसी पर दरवाज़ा नहीं बंद। देखिए हम पुरानी जमहूरी पार्टी है, हम किसी पर दरवाज़ा नहीं बंद करते, कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं बन जाती। इस तरह ये तो नेगोशिएशन प्रोसेस है, ये कोई आइन को क्रॉस करना नहीं हुआ जी। रेड लाइन तो आइन को क्रॉस करना होता है हमारे लिए, ठीक है ना। तो हमारा इसीलिए कहना है कि आप उसको जो मुद्दत रखी गई है आइन में उसके मुताबिक चलें। इस पर कयास ख़त्म होना चाहिए और उस पर एक अग्रीमेंट सब में होना चाहिए जी। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जो सेक्शन 230 की बात हो रही है इलेक्शन एक्ट के, उसके अंदर इख्तियारात बढ़ाने की बात है निगरान सेटअप के, तो अब ज़ाहिर है अभी चीज़ें फाइनलाइज हो रही हैं, आज भी पे टेबल होनी थी चीज़ें, फिर वो कल पे डाल दी गई हैं या इल्तवा का शिकार हुई हैं। तो आपको लगता है कि ये इख्तियारात नागुज़ीर हैं या ये ज़रूरी इसलिए समझे जा रहे हैं कि कुछ अहम फ़ैसले करने हैं निगरान सेटअप ने? वो क्या फ़ैसले हो सकते हैं? देखिए आपने देखा है कि लास्ट मिनट तक पाकिस्तान एक के IMF प्रोग्राम के तातुल का शिकार था, किस तरह उसे बंद किया गया, किस तरह एक हुकूमत ने उसको मनसूख किया, अपने मुआहदे को, अपने ही लिखे हुए तहरीरी मुआहदे को खुद ही वो कागज़ की तरह फाड़ के चले गए। और पाकिस्तान को फिर जिस नहज पे छोड़ा गया वो आपके सामने है। कोई आपके कंट्रैक्चुअल एग्रीमेंट पर, आपके बयान पर, आपके वादे पर अब यकीन करने तैयार नहीं। ये मार्केट्स और मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स जी एतमाद पर की बुनियाद पर चलते हैं, मार्केट्स कॉन्फिडेंस पे चलती हैं, एग्रीमेंट्स कॉन्फिडेंस पे चलते हैं। आप अगर राइटिंग में भी दे रहे हैं और फिर आपने उठा के कह दिया कि हम ये नहीं कर सकते, फिर आपके फाइनेंस मिनिस्टर भेजते हैं जी सूबों को ये लेटर कि इस अगली हुकूमत जब आई उसका रोको IMF एग्रीमेंट। ये तो कहीं की ना ट्रेनिंग है ना तरीका है जी। तो जाहिर है दुनिया के इदारे जो अब आपके साथ डील करते हैं, जिनको हमने बार बार एतमाद देना हो, वो कहते हैं अब आपने मुश्किल से लास्ट मिनट ये काम किया, मुल्क को बिल्कुल डिफ़ॉल्ट के नहज से बचाया और अब आप काली घाव से निकाल के लाएं, एक और अनसर्टेनिटी के पीरियड में आप जा रहे हैं। और हमें पता नहीं कौन, अब कितनी हम गारंटीज लें कि जी आसमा आएगी, आसमा शिराजी होगी केयरटेकर फला, और वो आपकी हर बात पर
हमारे जो कंट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स हैं वगैरह, जो मंसूबे हैं वो उनकी पासदारी करेगी। वो कहते हैं हमें क्या पता, आपके खुद इलेक्टेड गवर्नमेंट्स ने अपनी एग्रीमेंट्स की पासदारी नहीं की सियासत के पीछे और अपनी अना के पीछे, तो हमें क्या पता पाकिस्तान क्या करेगा। उनकी नज़र में तो ये पाकिस्तान है ना, वो तो ये नहीं सोच रहे कि पीटीआई के प्राइम मिनिस्टर बाहर जाके कहते हैं कि ये सारे करप्ट हैं, मुल्क के बाहर जाके तकारीर फरमाते हैं और आधा मेरा मुल्क करप्ट है, आधा मेरा मुल्क कैसा है, चोर हैं, डाकू हैं, तो उनके जहन में ये बात बैठ जाती है कि और फिर वो फाड़ के फेंक देते हैं जाने से पहले एक बारूदी सरंग लगाने के लिए नई गवर्नमेंट के लिए। तो वो भी सोचते हैं कि अब पाकिस्तान में क्या एक तर्ज चला है, ये क्या इमेच्योरिटी है, हमें पता नहीं। तो यू हैव टू गिव, इस सूरत हाल में आपको कंफर्ट देना पड़ेगा। इंटरनेशनल जितने भी आज अभी भी मीटिंग यही हुई है 4RF और जिनीवा कॉन्फ्रेंस के सारे लोगों के साथ हम यही करके उठे, सब ने एतमाद दिखाया, लेकिन आपको फैसला साजी में एक सर्टेनिटी, एक तसलसल पैदा करना होगा। आखिरकार जब जरदारी साहब कहते हैं कि इकोनॉमिक चार्टर हो, उसका क्या मतलब होता है कि बुनियादी बातों पर आप कुछ फैसले कर लें ताकि अवाम को एक तसलसल में तकवीयत मिले, क्योंकि ये ऊंच नीच से तकलीफ होती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, लोगों के जेबों पर एक दबाव पड़ रहा है, बहुत तकलीफ दे। और फिर ठीक है, आप आसमा ऐसा तो नहीं होगा कि हम मंशूर पे अपने कोई लेफ्ट ऑफ सेंटर है, कोई राइट ऑफ सेंटर है, कोई रिटेलर्स को फेवर करेगा, कोई मजदूर को फेवर करेगा। ये झंडे तो गड़ते हैं इलेक्शन में, पार्टियों के होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल चीजों पर तो ये तो नहीं कि आपने एक अग्रीमेंट साइन किया, मैं कहूँ कि जी ये तो बिल्कुल मुझे बर्दाश्त तो नहीं उसके है। लिए सर्टेनिटी आप कह रही हैं कि होनी चाहिए और निगरान सेटअप को। अच्छा, मैं इस पे इसकी इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ, आई कुड बी, जी ये ज़ाहिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू है और जनरल दोनों जमात, हाँ, ये मिसयूज भी हो सकता है जी जी, मगर ये मेरा बहुत दिनों से पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने देखा है किस तरह हुकूमतें तातुल का शिकार हो जाती हैं और क्रेडिबिलिटी लॉस हो जाता है वगैरह वगैरह। बिल्कुल शहरी, अब आप ही की जमात में ज़ाहिर है आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन रज़ा रब्बानी साहब का मुख्तलिफ है। वो ये कह रहे हैं कि ये आइन में आप गुंजाइश पैदा करें कि एक केयरटेकर सेटअप जो है वो इख्तियारात लेके आ जाए। मैं छोटी सी एक क्विक ब्रेक ले रही हूँ, वापस आती हूँ। क्यों ये पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ है और क्या वाकई इंतखाबात को की मुद्दत जो है वो तवील हो सकती है या इल्तवा का शिकार हो सकते हैं, इंतखाबात 90 दिन से आगे जा सकते हैं। फिर मरदमशुमारी का मसला है, अभी तक मुश्तरका मफादात की कौंसिल का इजलास नहीं हुआ है, तो बहुत सारे और मामलात भी हैं और शहरी से हम पूछेंगे। हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और सीनियर नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर भी हैं। शहरी, ये जो रज़ा रब्बानी साहब, जाहिर है कि आप ही की जमात में और आपने ख़ुद भी कहा मिसयूज़ हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में अनप्रडिक्टेबल हैं। आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आगे कुछ दिनों में क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम, तो क्या इसके लिए आपको एक गुंजाइश देनी चाहिए? क्या आपको खदशा है कि इसको मिसयूज़ किया जा सकता है? देखिए, जो मियाँ साहब ने, रज़ा रब्बानी ने कहा, वो फॉर्मर चेयरमैन रह सके हैं, वो सीनियर मेंबर हैं हमारी पार्टी के भी और सेनेट के भी। उनके हर बात में मैं समझती हूँ कोई ना कोई, हमें उनकी बात को तूल देना चाहिए। थोड़ा सा ये तेज़ी तो मैं समझती हूँ सेनेट के हवाले से और तंजीमी हवाले से, मेंबर्स को एतमाद में लेने के हवाले से मिसमैनेज हुआ है। मैं साफ कहूँगी, मेरे शायद कॉलीग्स को ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन जब इस तरह का बिल आता है तो मसलन मैं फ़ौरन जो सीनियर मेंबरान हैं, जो देखिए लेजिस्लेशन में, फैसला साजी में, ऐवानों में एक वज़न और वसूख रखते हैं, उनको आपने ये कंसल्ट कर लेना चाहिए था और एतमाद में लेना चाहिए था। वो शायद फिर ये बात नहीं करते। वो उन्होंने कहा कि मैंने बिल भी नहीं देखा है। अब जॉइंट सेशन में एक बिल आ रहा है, चलिए क्योंकि आखिरी 2 हफ्ते या 10 दिन रह गए हैं इसलिए हुआ होगा, लेकिन इससे पहले नॉर्मली तरीक़ेकार ये होता है कि पार्लिमानी लीडर मीटिंग करके अपनी अपनी पार्टीज़ में, या सेनेट की पार्लियामेंट्री एक पार्टी हो जाती है, वहाँ ये शेयर हो जाते हैं। ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं ताकि मेंबर्स को हौसला हो कि वो उनके व्यूज़ शेयर हुए हों, उनका इनपुट हो और शायद वो कुछ वैल्यू ला सकें। कि हमेशा मैंने नोटिस किया कि और फिर दूसरी बात है कि हर पार्टी का एक एक मेंबर भी था
उनको आज वजाहत करनी चाहिए और कल शायद करेंगे कि उन्होंने क्या सोचा। मसलन हर पार्टी के मेंबर्स थे और सेनेट और पार्लियामान के, उनको ये शेयर कर लेना चाहिए था बिल कि जी इसमें ये आ रहा है। और देखिए पूरे हर सेनेट में, हर पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में भी 15% लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं और कंट्रीब्यूशन करते हैं। आप उनके साथ शेयर कर लिए, जिसका शोभा है या जिसकी स्टैंडिंग कमेटी है, तो इस पे मिसअंडरस्टैंडिंग ये शायद नहीं हो सका, टाइम की उजलत जी। और दूसरी बात है, कल मुझसे भी किसी ने शो में पूछा कि ये मिसयूज ना हो जाए कहीं प्रोलॉन्ग करने के लिए। आपने भी अंदिया दिया कि सेंसस को इस्तेमाल हो सकता है, CCI की मीटिंग नहीं हुई। अब ये सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए जाहिर है सवाल वो उन्होंने उठाया, ये उनका हक है, इसमें कोई बौखलाने की बात नहीं है। 3 दिन भी पार्लियामान वो तो चलेगा, हाउस तो अब चलता जाएगा। हम सब ने बहुत सारे बिल्स निकालने हैं जी, और अगर आपका महकमा काम कर रहा है तो आपने पॉलिसीज, बिल्स सब कुछ निकालने होंगे। तो ये तो होता रहता है और ये तो एक हुस्न है, मैं समझती हूँ, जमहूरी प्रोसेस का, कि हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे की बात को वजन देते हैं, बजाय इसके कि हम बुलडोज करें। ये बुलडोज हो सकता था, पूरे नंबर्स थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अपोजिशन के मेंबरान भी आज मौजूद थे, उनको भी कुछ सवाल जवाब थे। हाँ, उनको किसी ने सुनाया कि आप तो बिल्कुल मेगा बुलडोजर होते थे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनकी गलतियां हम रिपीट करें। तो आज ऐसा जो मुजाहरा हुआ जमहूरी तसलसल का, मैं समझती हूँ अच्छा था कि कल पे बात चली जाए, मेंबर्स को तसल्ली हो जाए कि उन्होंने बिल देख लिया है, उनकी जो बातें हैं वो ऑन बोर्ड ले ली गई हों और आपने भी बातें कही हैं। तो ये तो रिस्क होता है जी इस तरह के। इसलिए मेरा तो ख्याल है इवेंचुअली आपको इतना हौसला रखना होगा जैसे दूसरे ममालिक में आउट गोइंग गवर्नमेंट्स कर लें, ताकि ये बीच का तातुल का मसला ना रहे और कोई आगे बढ़ने की बात ना हो। इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं कि इलेक्शन टाइम पे हो, टाइम पर आईनी लिमिट में होने चाहिए। अच्छा, अभी आप पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि इंतखाबात अगर असेंबली 12 को ख़त्म होती है तो 60 दिनों में और वरना 90 दिनों में होना। वैसे असेंबली आपको लगता है कि पहले डिसॉल्व की जा सकती है? प्राइम मिनिस्टर ये कर सकते हैं जी? 12 तारीख को भी कर दें तो, या 8 तारीख को कर दें, 9 तारीख को कर दें, दिस इज पॉसिबल इंटायरली ना। जुमे को मंडे को जुमे का की बजाय कर दें, ऐसे तो हो जाता है। तो आपको इंतखाबात की जो अपनी मुद्दत में होते दिखाई दे रहे हैं शहरी? देखिए आसमा, मैं समझती हूँ होना ज़रूरी है। मुल्क बहुत ही मुश्किल हालात से निकल के आया है। एक बहुत हर किस्म के सवाल उठे हैं, हर किस्म की। यहाँ आपने देखा 9 मई के बाद किस तरह की बहरानी कैफियत रही है। 4 साल क्या हमने देखा, और उसका भी हम सबको रिपेयर करना है इस वक्त। पाकिस्तान को हील करना है, पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है उनको भी एक पैगाम देना है कि हम आइन को एक अपना गाइडिंग प्रिंसिपल समझते हैं ना, ये हमारे लिए अटल हैं। और ये या तो फिर आप मिल बैठ के कहें कि हम इसको बदलना चाहते हैं, वो ठीक है, लेकिन इस वक्त जो आपके सामने वो आप पैगाम भी देंगे लोगों को, मैं समझती हूँ ये एक बेहतर तरीका होगा। अगर बाद में कोई ऐसी टेरेबल एग्जिजेंसी होती है तो वो तो अलग बात है, लेकिन इस वक्त जो है, अगर अभी आप कहना शुरू कर दें कि जिस पे सवालिया निशान है, हम तो चाहेंगे थोड़ा डिले हो जाए, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं होगी, ना ये फाल किस्म का अमल रहेगा। क्योंकि इसमें फिर जो माहौल बनता है वो एक अनसर्टेनिटी का होता है, वो इस लेवल का होता है कि फिर हर फ्लेक्सिबिलिटी और लचक हो जाए। आप फिर तो आप हर चीज़ में एक लूप होल निकाल सकते हैं, और अभी से मैं और आप लूप होल निकालना शुरू हो गए तो फिर क्या हम एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। फ्रेमवर्क को आईनी रहना चाहिए। अगर कोई कंटिजेंसी होती है तो फिर लोग उसको देख लें। अच्छा, हम सब मिल बैठ के बात करके करें, लेकिन पहले दिन से तो हम ये शुरू ना कर देना कि नहीं होंगे इलेक्शन टाइम पे। तो ये आपको यकीन है कि ये होंगे और होने चाहिए कि ये पीपल्स पार्टी ये समझती है होंगे, और PMLN भी आई फील के बिल्कुल टाइम पे होने चाहिए। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। पार्टी का भी ये अटल यकीन है जी। अच्छा शहरी, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद आज सेक्रेटरी खारजा अमेरिका की भी
बातचीत हुई है वज़ीर ख़ारजा के साथ, और अफ़गानिस्तान के हवाले से और मईशत के हवाले से उनके साथ भी बातचीत हुई है। आउटगोइंग फॉरेन मिनिस्टर ज़ाहिर है कि अगले महीने चले जाएंगे, और शहरी ने भी बहुत काम किया, माहौलियात के हवाले से बहुत से प्लेजेस भी हुए थे, उसके ऊपर भी पूछेंगे कि क्या सूरत हाल हो सकती है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मोहतरमा शहर रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शहर साहिबा, ये जो ज़ाहिर है कि हम हर चीज़, जैसे आप ब्रेक से पहले बात कर रही थी कि एक मामला दूसरे से जुदा नहीं होता, हम एक रीजन में हैं, हम एक दुनिया में हैं, हम ज़ाहिर है कि जो भी हमारा आपने मुझसे वादा किया है कि सियासत के अलावा आप माहौलियात की बात मैं उसी पे आ रही हूँ, मैं उसी पे आ रही हूँ। सिर्फ मुझे सवाल नहीं करेंगी जब डिजास्टर ओ शहरी ये क्यों हो रहा है, मैंने आपसे पहले कहा था इस पर डिस्कशन शुरू करें। शऊर बेदार नहीं होगा आवाम का तो कुछ नहीं होगा। नहीं, उस पे आपसे तो हमने ये पूछना है कि बहुत प्लेजेस हुए थे और आपकी बड़ी तारीफ सभी करते हैं, मतलब ये कोई आपके सामने करने वाली बात नहीं है माहौलियात के हवाले से, तो उनका क्या हुआ और ये कितना बड़ा चैलेंज है आपके बाद? ज़ाहिर है काबीना में कोई और आएगा, देखेगा, यहाँ कैसे तसलसल होगा? क्यों नहीं होगा जी। देखिए, फॉरेन ख़ारजा अफेयर्स में उमूर में अक्सर व बेशतर तसलसल रहता है, स्ट्रेटिजिक मिनिस्ट्रीज़ में रहता है, इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न, प्लानिंग तो खैर जाहिर है वो उसके साथ ही रहेगी। क्लाइमेट में क्यों चेंज होगा, तरजीहात कैसे बदलेंगी। मैं अभी नेशनल एडेप्टेशन प्लान ख़त्म करके जा रही हूँ, ऐसे नहीं है कि आपके पास एक रेजिलियंस का रोड मैप नहीं होगा, वो देख के जाएंगे कि अगर आपका घर जल रहा है, आपने मुल्क को मुकदमा लड़ना ज़रूर सिखाया कि जी इंटरनेशनली हमारा ये मुकदमा है कि हम 1% से कम ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज में मुब्तला हैं या ज़िम्मेदार हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि समाजी इंसाफ हर चीज़। अब समाजी इंसाफ नहीं आपके साथ हो रहा तो आपका घर जब जलने शुरू होता है तो आप घर जलने से बचाएंगे नहीं, उसकी कोई प्लानिंग नहीं करेंगे, तो वो एडेप्टेशन प्लान होता है जी। और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिस पे आपने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है, तो इसके ऊपर जाहिर है बहुत दुनिया को आपने कन्विंस भी किया। वो भी ठीक है, लेकिन मेरा फर्ज बनता था आसमा, मुकदमा लड़ना एक बात है, वो जरूरी है, और सबको इस बात पर एक पेज पे भी लाना है कि हमने ये नहीं मतलब कंट्रीब्यूट किया। दुनिया इस वक्त तेजी से जा रही है एक बहुत ही, मैंने तो लिख दिया कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ रेड प्लैनेट। मतलब बहुत से इलाके इस वक्त जब आप हीट मैपिंग करते हैं तो लाल नजर आते हैं, जिसमें यूरोप भी इस वक्त शामिल है। ठीक है जी, और आपने सब देखा सुना वहाँ हो क्या रहा है। वहाँ तो 40 डिग्रीज नहीं हो पाता, इवैक्यूएशन शुरू होते हैं। यहाँ तो हम तहम्मुल से 54 पे जिंदा रह रहे हैं, तुरबत में और जैकबाबाद में और दादू में तो हो जाता है। अब सूरत हाल ये है कि आपका घर, आपने समाजी इंसाफ का बड़ा मुअस्सर मुकदमा लड़ा, प्राइम मिनिस्टर ने, खारजा वजीर ने, हमने सबने एक केस बनाया, ठीक है, अपनी अपनी विक्ट्रीज हो गई, लेकिन आपको अपने घर को भी तो बचाना है। मुकदमा लड़ने से इंटरनेशनली तो आपको आप पर कोई आपकी बचत तो कोई करने नहीं आ रहा है ना। ठीक है, आपको मुंतकिल कर दी उन्होंने जो फंड्स आपको चाहिए थे, लेकिन उनको भी इस्तेमाल करने के लिए, लोगों की ज़िंदगियों में तक़वियत लाने के लिए, उनको घर बार देने के लिए बहुत कुछ करना होगा। और मैं आपका 2 मिनट टाइम लूँगी ये कहने के लिए कि देखिए सिंध में ये प्रोसेस शुरू है, लेकिन किसी को ना इस पर डिस्कशन हो रहा है, ना ये लिटरली रेवोल्यूशनरी काम वहाँ हो रहा है कि जो रीबिल्डिंग, जो जहाँ जहाँ रिहैबिलिटेशन हो रहा है, लोगों को लैंड टाइटल्स अपनी ज़मीन के दिए जा रहे हैं। सब बगैर लैंड टाइटल्स के रह रहे थे और ख़वातीन के हाथ दिए जा रहे हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने ये शुरू किया है सिंध से। अब रोज़ बल्कि हमने आज कहा कि देखिए मीडिया को तो पता भी नहीं, आज जैकबाबाद है, आज दादू है, ये रोल आउट होते जा रहे हैं 500-500 50-50 इस तरह टाइटल्स, और ये 20 लाख तक जाने तक के हैं। ये पीपल्स पार्टी का तारीखी और एक मंशूर है जिसको पूरा किया जा रहा है। लेकिन ना सिर्फ पीपल्स पार्टी, मेरी गुजारिश है सब यही करें। आप ना सिर्फ औरतों को इस तरह एम्पावर करते हैं, उनको हुकूक देते हैं, मगर आप वही जो ज़मीन उनकी थी, बजाय कि आप उस पर एक घर सिर्फ उनको बना दें, क्योंकि ये आपकी मिल्कियत है। तो जब मालिक मकान होगा तो वो फिर
उनकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। वो उस पर कोलैटरल लेंगे, अपने मवेशी लाएंगे, अपनी लाइवलीहुड करेंगे का इंतज़ाम करेंगे। तो ये सब आप देखें। अच्छा, ये प्लीज़ इस पर भी आप कुछ तवज्जो दें। बिल्कुल, लेकिन ये भी मुझे बताइएगा कि अब ये मर्दमशुमारी वाला जो मामला है, ये तो बहुत अहम मामला है। इसी के ऊपर मैं प्रोग्राम ख़त्म भी करूँगी। इसके ऊपर अभी तक डी नोटिफाई इसको जब तक नहीं किया जाएगा पिछले फैसले को CCI के, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये कैसे हल होगा? जी बिल्कुल, ये एक पेचीदा मसला है और इस पर हर पार्टी का कोई ना कोई सवालिया निशान उठा हुआ है। पीपल्स पार्टी का तो ख़ास तौर पे आपने सुना है हमारे खदशात डिजिटल सर्वे जो सेंसस हुआ है, जिसमें आपने दिखाया है कि शहरों में, ख़ास तौर से कराची जैसे शहर जिसने इस सैलाब में भी इतना माइग्रेशन देखा, और हम यही डॉक्यूमेंट कर रहे थे कि इन माइग्रेशन इतना हुआ है पाकिस्तान के अंदर, लोग जाते हैं रिश्तेदारों के पास रहना शुरू कर जाते हैं, फिर उनकी मर्दमशुमारी नहीं हुई है। आप कैसे कह सकते हैं? आपका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बल्कि सेंसस इस वक्त ना सिर्फ आपके हलकों के लिए ज़रूरी है, डिलिमिटेशंस के लिए ज़रूरी होता है, ताकि उस पर एक एतमाद हो और कॉन्फ्लिक्ट ना हो और उस पर तजाद ना हो और तसादुम ना हो, मगर आपकी पॉपुलेशन प्लानिंग, आसमा आप देखें हर तरफ मुल्क में बहुत जरूरी है। अब ऐसी कोई जगह नहीं है दिल धरने की जगह। आप नॉर्थ जाएं, ऐसे इलाकों में अगर आप छुट्टियों के लिए 2 दिन भी चले जाएं, नथिया गली चले जाएं, कहीं भी खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, बहुत बड़ा मसला है। सुनसान इलाके होते थे जहाँ बस हर जगह बंदा फेंक रहा है चीजें, वो भी कहाँ जाएं? आप सोचें, लोग भी कहाँ जाएं? आप कहाँ पुलिस करेंगे? बिल्कुल, बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स की जरूरत है शहरी। बिल्कुल, आपने सही कहा, मसला है जी। जी हाँ, पॉपुलेशन प्लानिंग की जरूरत है। एग्जैक्टली। अच्छा, आपसे तो जो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके हवाले से भी बात हो सकती है, लेकिन टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो किसी और वक्त के लिए उठा रखते हैं, क्योंकि बहुत अहम मामला इस रीजन में भी चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है कि किस तरह से मामला जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू शाहिर रहमान साहिबा ने दिया है कि हम वक्त पर इंतखाबात चाहते हैं, हम नहीं तवालत चाहते निगरान सेटअप की, और निगरान सेटअप की जो लाए अमल है या जिस तरह से उसको काबिल अमल बनाना है, उसके अंदर भी पीपल्स पार्टी आइनी तकाज़ों को पूरा करना चाहती है। गुफ्तगू आपने सुनी है, फैसला आपका।